बंदे कुसुम श्री ठाकुर जी की भक्त हैं श्रीमती क्षमा कुंडू। वो अपनी बातें इस प्रकार बताती हैं जो बातें ठाकुर जी की जीवन में उनकी घटित हुई थी। परम दयालु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हमेशा अपने दोनों हाथ बढ़ाकर हमें हर तरह की विपत्ति से बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन जब तक हम मुसीबत में न पड़े तब तक सुख के दिनों में दयाल ठाकुर को उस तरह कौन याद करता है। खैर, मैं जिस घटना के बारे में बताना चाहती हूँ वह सन 1960 की बात है। उस समय पूरे असम में भाषा आंदोलन की लहर चल रही थी। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे। हमारा पैतृक निवास पूर्व पाकिस्तान के ढाका जिले के विक्रमपुर गांव में था। 1946 में देश विभाजन से ठीक पहले मेरे पिता असम आ गए थे। शुरुआत में वे असम के तेजपुर में ईस्टर्न कंपनी में काम करते थे। बाद में वे विश्वनाथ चारियाली में अस्थायी रूप से रहने लगे। उस समय पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थी रिफ्यूजी समूहों में आने लगे थे। मेरे पिता अपनी क्षमता अनुसार कई लोगों को आश्रय देने में मदद करते थे। इसी वजह से हमारे घर को सब कुंडू आश्रम कहते थे। मेरे पिता का नाम कालीपद कुंडू था। मैंने भी बड़े होकर देखा कि कई स्वामी जी, कथावाचक और पर्यटक हमारे घर आकर 2-4 दिनों के लिए ठहरते थे, क्योंकि उस समय वहाँ रहने के लिए कोई होटल जैसी सुविधा नहीं थी। आसपास में यह बात फैल गई थी कि उस घर में आश्रय मिल जाता है, इसलिए अक्सर ऐसे लोग आ जाया करते थे। रिफ्यूजियों को जगह देने के कारण मेरे पिता को कई राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ा। भाषा आंदोलन के दौरान एक बार पिताजी और कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों को धोखे से शांति बैठक के नाम पर बुलाया गया और पूर्व नियोजित तरीके से उन पर हमला कर दिया गया। पिताजी पर जानलेवा चाकू से हमला किया गया। असहाय अवस्था में पिताजी केवल ठाकुर का नाम जपते जपते बेहोश हो गए। एक बिहारी ठेले वाले ने उन्हें नाली के पास अरबी यानी कच्चू के पौधों के बीच बेहोश पड़ा देखा और अपने ठेले पर लाद कर घर पहुंचाया। हमारी फार्मेसी में भी तोड़फोड़ की गई थी। तत्कालीन कांग्रेस मंत्री सुजाता कृपलानी हमारे घर आई और पिताजी को उस हालत में देखा। ठाकुर जी की कृपा से पिताजी उस यात्रा में बच गए। लंबे इलाज के बाद वे स्वस्थ हो गए, लेकिन इस घटना से उनका मन टूट गया था। विश्वनाथ चारियाली को छोड़कर चले जाने के लिए पिताजी ने श्री ठाकुर से अनुमति मांगते हुए एक पत्र लिखा। श्री ठाकुर की ओर से उत्तर आया, मनुष्य जिस स्थान पर ठोकर खाकर गिरता है उसी स्थान का सहारा लेकर खड़ा होता है। श्री ठाकुर का पत्र मिलने के बाद पिताजी ने फिर कभी विश्वनाथ चारियाली छोड़ने का विचार नहीं किया। हमारे घर के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी थी। उसके पार काजीरंगा अभयारण्य है। बारिश के मौसम में बाढ़ आने पर अक्सर जंगली गेंडे नदी तैरकर हमारी तरफ आ जाते थे। एक बार हमारे मोहल्ले के सामने वाले धान के खेत में एक गेंडा देखा गया। मोहल्ले के लोग उसे भगाने की कोशिश करने लगे। एक दुस्साहसी लड़के ने बड़े डंडे में मसाल जलाकर गेंडे को भगाने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से वह लड़का जमीन पर गिर पड़ा और गेंडे ने अत्यधिक क्रोधित होकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मोहल्ले के लोग किसी तरह उसे बचाकर लाए। इसके बाद रात हो गई। पिताजी घर देर रात लौटे। आते ही उन्होंने माँ से कहा, हमारे मोहल्ले में किसी के पास काला मवेशी यानी भैंस तो नहीं है। रास्ते के किनारे एक काला मवेशी घास चल रहा था। तब माँ ने उन्हें गेंडे वाली घटना बताई। पिताजी जिसे काला मवेशी समझ रहे थे वह दरअसल वही गेंडा था। पिताजी बेफिक्र होकर उसके पास से साइकिल चलाकर आ गए थे। अगले दिन वन विभाग के कर्मचारियों ने आकर गेंडे को पकड़ लिया। विश्वनाथ चारियाली में वर्तमान में 3 सत्संग स्कूल हैं। सत्संग प्राथमिक विद्यालय, सत्संग मध्य अंग्रेजी विद्यालय और सत्संग उच्च अंग्रेजी विद्यालय। पिताजी के मुख से हमने कई बार इसके नामकरण की कहानी सुनी है। जब पहली बार स्कूल के नामकरण के लिए बैठक बुलाई गई तो कई लोगों के कई नाम सुझाए, लेकिन कोई भी नाम
सर्वसम्मति से पसंद नहीं आ रहा था। इसी बीच अचानक सफेद धोती कुर्ता पहने एक सुंदर सज्जन वहां उपस्थित हुए। उन्होंने बैठक का विषय जानकर कहा, अगर मैं एक नाम दूं तो क्या आप लोगों को पसंद आएगा? सज्जन की अचानक उपस्थिति और नामकरण को लेकर बनी उलझन के बीच सभी ने सहमति जताई। तब उन्होंने नाम दिया सत्संग प्राथमिक विद्यालय। एक स्वर में यह नाम सभी को पसंद आ गया। बाद में मध्य और उच्च विद्यालयों को भी यही नाम दिया गया। उस समय नए आगंतुकों का आना सामान्य बात थी, लेकिन उस दिन अचानक आकर नामकरण करके समस्या का समाधान करने वाले उन सज्जन को उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने नहीं देखा। इस बारे में काफी चर्चा हुई, उनकी खोजबीन भी की गई, लेकिन वे कौन थे और कहां से आए थे यह रहस्य ही बना रहा। बाद में जब इन्हीं नामों से 2 और विद्यालयों को सरकारी मंजूरी मिलने वाली थी, तब यह सवाल उठा कि क्या इन संस्थानों का सत्संग संस्था से कोई संबंध है या नहीं। संबंध न होने के कारण सरकारी मंजूरी मिलने में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए नाम बदलने की कोशिश की गई, लेकिन अज्ञात कारणों से ऐसा नहीं हो सका। स्कूलों के नाम बदलने के प्रयास असफल रहे। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक बार प्राथमिक विद्यालय में आग लगाने की भी कोशिश की। स्कूलों के सचिव मेरे पिताजी थे और प्रधान अध्यापक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। उन दोनों के अथक प्रयासों से ही स्कूलों की वास्तविक उन्नति हुई। सांप्रदायिक द्वेष रखने वाले कुछ दुष्ट लोग लगातार स्कूल की उन्नति में बाधा डालने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। एक समय मेरे पिताजी और प्रधानाध्यापक के सिर पर 3500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया था। वे मुसीबत में तो थे, लेकिन किसी में उनका नुकसान करने का साहस नहीं हुआ। लंबे समय तक प्रधानाध्यापक जी ने हमारे घर में ही शरण ली थी। पिताजी भी संकट में पड़े थे। एक दिन उपद्रवियों के एक दल ने पिताजी का रास्ता रोक लिया। पिताजी के हाथ में श्री ठाकुर जी की आशीर्वाद प्राप्त लाठी थी। उन्होंने दुष्टों की आंखों में आंखें डालकर दृढ़ता से कहा, यदि तुम मेरे शरीर के एक बाल को भी स्पर्श करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। अप्रत्यक्ष रूप से वही दयालु तुम्हें देख रहा है, निश्चिंत रहो। पिताजी 2 कदम आगे बढ़े और उनके बीच से होते हुए अपनी मंजिल की ओर चले गए। इष्ट देव के वचनों को सर्वोपरि मानकर पिताजी जीवन के अंतिम दिन तक अपने बच्चों के साथ विश्वनाथ चारियाली में ही रहे। जीवन भर उन्होंने हमें यही समझाया है कि ठाकुर से अटूट प्रेम करो, उन्हीं पर निर्भर रहो और हर क्षण अपने भीतर उनकी उपस्थिति का अनुभव करो। इष्टवृत्ति, नाम जप और प्रार्थना का पालन उनके बच्चे निष्ठापूर्वक करें, इस बात को लेकर माता पिता हमेशा सजग रहते थे। बचपन से ही हमें ऐसा भक्तिमय वातावरण मिला। ठाकुर घर में श्री ठाकुर, श्री बड़मा और श्री बड़दा के आसन के सामने बैठकर नित्य पूजा पाठ और प्रार्थना के माध्यम से ठाकुर को अपना बनाने के हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रही। बता दूं, हम 8 बहनें और 1 भाई हैं। मिट्टी का घर, बांस की बाड़, बांस के खंभे और छप्पर यानी पुआल की छत थी। 3-3 की छत वाले लंबे कमरे थे और एक ठाकुर घर था। पिताजी समय समय पर हम में से किसी एक बेटी को साथ लेकर देवघर जाते थे। देवघर से लौटने पर हम उनसे बातें सुना करते थे। जो लोग नहीं जा पाते थे उनके लिए ठाकुर और ठाकुर परिवार का दर्शन दूर से ही हो पाता था। पूरे परिवार को एक साथ ले जाने की पिताजी की आर्थिक स्थिति नहीं थी। मेरे दादाजी की दुकान अनिल कुंडू एंड कंपनी थी। दुकान पिताजी और चाचा संभालते थे। पिताजी एक फार्मासिस्ट थे और एक फार्मेसी में नौकरी भी करते थे। आय जैसी भी हो, पिताजी और चाचा का संयुक्त परिवार काफ़ी बड़ा था। हमारे जीवन में मिट्टी के मकान और सीमित साधनों से आगे बढ़कर जीवन स्तर बदलने का कोई उपाय नहीं था। विश्वनाथ चरियाली के चारों ओर चाय के बागान थे। खुले आसमान के नीचे मिट्टी के घर में सुख दुख के साथ हम 8 बहनों का जीवन बीत रहा था। कभी कभी मुक्ति की हवा लगती तो लगता कि इस दुनिया की सीमाएं बहुत बड़ी हैं। कौन पहचानता था हमें, कौन जानता था कि इसी मिट्टी के घर से एक दिन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी तीर्थ यात्रा शुरू होगी। बात सन 1970 की है। तब मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष थी। खेत में धान कटाई का समय था। याद है,
दोपहर के समय मैं और मेरी एक दीदी खेत में छूटे हुए धान चुन रहे थे। तभी काले रंग की एक एम्बेसडर कार हमारे घर के सामने आकर रुकी। मैंने दीदी से कहा, देख दीदी, पिताजी के साथ एक बहुत सुंदर इंसान हमारे घर आए हैं। हम दोनों दौड़कर घर पहुंचे। तब सबसे साफ कमरे में खाट पर बिछी चादर पर वे बैठे हुए थे। हम बहनों ने प्रणाम किया और उनकी ओर देखती रह गईं। आपस में फुसफुसाहट होने लगी, क्या यही हमारे दादा श्री श्री बड़दा हैं? हम सोच रहे थे कि अगर हमारे दादा इतने सुंदर हो सकते हैं तो इतने दिनों तक वे कहाँ थे? कोई इंसान इतना सुंदर कैसे हो सकता है और वे हमारे इस मिट्टी के घर में आकर बैठ सकते हैं? वे हम सभी को स्नेह से देख रहे थे। पिताजी और माताजी के साथ बातें कर रहे थे। फिर कृपा करके वे अचानक जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं था। उस समय कैमरा भी नहीं था कि उन पलों को सहेज कर रखा जा सके, लेकिन वे यादें हमारे मन में सदा के लिए अंकित हो गई। उनके चरणों के स्पर्श से वह मिट्टी का घर हमारे जीवन के लिए परम पवित्र हो गया। माता पिता को अपने बच्चों के लिए एक परम दयालु अभिभावक मिल गए जो प्रत्येक बहन के भविष्य और समग्र कल्याण के निर्धारक बने। कुछ वर्ष बीत गए। 1978 का मई महीना था। एक दिन दोपहर के बाद अचानक भीषण काल वैशाखी तूफान आया। हमारे मिट्टी के घर के खंभे मिस्त्री ने उसी दिन मरम्मत के लिए ढीले करके रखे थे। तूफान की तीव्रता से मिट्टी के घर हिलने लगे। ढीले खंभों वाला घर और तेजी से झूलने लगा। घर में हम 6 बहनें और भाई थे। माता पिता तेजपुर गए हुए थे। बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी और घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं था। उस दिन सबसे छोटी बहन को तेज बुखार था। हम छोटी बहन और भाई को गोद में लेकर ढीले खंभों वाले उसी कमरे में शरण लेकर बैठ गए। उसी कमरे में परम पूज्यपाद श्री दादा के चरण पड़े थे। कमरे में घुसकर हम भाई बहन जोर जोर से नाम जप करने लगे, दादा हमें बचाओ, दादा हमें बचाओ। हम कितनी देर तक इस तरह चिल्लाते रहे अब याद नहीं। तूफान थमने के बाद हम दिया जलाकर घर में बैठे रहे। कुछ देर बाद भागते हुए माँ और दीदी आईं। उनके मुंह से सुना कि रास्ते में बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे जिससे उनकी बस रुक गई थी। माँ बस में रोने लगी थी कि उनके बच्चे घर में दब गए होंगे। मेज दीदी के मुंह से सुना है कि ईंट की दीवारों वाले पक्के मकान भी ढह गए थे। अगले दिन पता चला कि उस तूफान में चारों तरफ भारी तबाही हुई थी, लेकिन हम जो सबसे असहाय स्थिति में उस ढीले खंभों वाले घर में थे पूरी तरह सुरक्षित रहे। जय गुरु।